एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी आप लोग देख रहे हो, इतनी रात में हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, क्योंकि मेरे भाई और बहन को जाना है पटना। किसी काम से जाना है, कुछ शॉपिंग भी करना है। मैं नहीं जा रही हूँ, मैं बस इन लोगों को छोड़ने आई थी कि टिकट लेकर के अच्छे से बैठा देंगे, और वहाँ एक बहन है जो इन लोगों को वहाँ पे रिसीव कर लेगी, तो कोई कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लोग बस, मैं सोची बस ट्रेन बैठा देती हूँ। तो शहरी करके फटाफट, मतलब ट्रेन थी 5:20 में, और क्या 4:50 तक शहरी ख़त्म ही हुआ था। उसके बाद फटाफट से निकले हम लोग जल्दी कि चलो शहरी कर लिए और फिर सारा काम आकर करेंगे। मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, बस शहरी करके ब्रश करके निकल गई थी। और ये लोग को टिकट ले लिया था आगे जा कर के, बस इन लोग को गए छोड़ने के लिए। और ट्रेन इतनी राइट टाइम थी, मतलब जो हमेशा ट्रेन इतनी लेट आती है, हम लोगों ने टारगेट है कि 10-20 मिनट तो लेट करेगी ही। मतलब निकल गए घर से, और मतलब इतनी राइट टाइम ट्रेन आई है कि लास्ट में आप लोग देख सकते हो हम लोग मोबाइल जितना हिल रहा है, हम लोग कितना स्पीड दौड़ दौड़ के जा रहे थे। चलो जल्दी जल्दी मेरा भाई, मतलब छूटना नहीं चाहिए, मतलब इसको बहुत ज़रूरी काम था, बस ये अपने वजह से ही जा रहा था। ट्रेन छूट जाती तो पीछे ट्रेन थी, ऐसी नहीं थी कि नहीं थी ट्रेन, पीछे एक और ट्रेन थी, बट वो 10 बजे पहुंचाती है और ये 9 बजे पहुंचाती है। बस इतना ही डिस्टेंस था। और इसको मैंने बोला था कि अरे मतलब पीछे वाली से जाना ना, आप 10 बजे से पहुंच जाओगे, लेकिन नहीं, इसको जल्दी पहुंचना था पटना और उसको इसी ट्रेन से जाना है। तो बोले चलो भाई जल्दी जल्दी चलो आगे। और फाइनली जैसे ही हम लोग पहुँचे, और एक भाई पहले आके टिकट ले लिया था, तो वो यहाँ पे था ही नहीं। हम लोग हमेशा सीढ़ी के पास ही रहते हैं, मतलब उतरे वहीं पे रहे, वहीं पे चढ़ जाते हैं। और वो यहाँ पे देखे तो वहाँ पे है ही नहीं, वो बहुत आगे चला गया था। वो सब लोग बोला जनरल आगे, और स्लीपर में ही चढ़ जाता, कोई दिक्कत नहीं होता है। स्लीपर में लोग थोड़ा बहुत सीट मिला, बैठ जाओ ना, 2-3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे में पटना पहुँच जाओगे। तो जनरल वाले के पास आगे जा कर के खड़ा था, तो उसे कॉल की कि कहाँ हो, तो बोला कि आगे। इतना आगे क्यों गया है भाई? तो बोल रहा जनरल आगे ही है ना। तो हम बोला अच्छा, इस वजह से इतना आगे। और हम लोगों ने अपनी खाला को भी ले लिए थे सुबह में मॉर्निंग वॉक करवाने के लिए, तो उनका तो कुछ आता पता ही नहीं। मतलब हम लोग वहाँ पहुँच चुके, फिर देखे रहे खाला तो है ही नहीं, आ रही थी पीछे से धीरे धीरे, उनको पता था वो आ जाएगी बट धीरे धीरे आएगी। तो हम लोग बाबू लोग को बोले कि जाओ आगे तुम लोग बढ़ो, और जाके साथ में मिल के चढ़ जाओ भाई के साथ। और मैं यहीं पे खड़ी थी ताकि खाला आ जाए, ताकि मैं उसको बोल दूँ कि थोड़ा सा आगे उन लोग को छोड़ कर आते हैं। तो जैसे ही खाला आई, मैंने बोला कि उन लोग आगे गया है, से आप आइए धीरे धीरे, हम उन लोग को देखते हैं, सीट वगैरह देकर बैठा देते हैं। तो वैसे ही मतलब खाला बस पहुंची, उसके बाद फिर हम यहाँ से स्पीड में आगे निकले, बोले आप यहीं पे रहिए। अभी भी खाला धीरे धीरे पीछे पीछे आ गई थी। और देखिए जैसे ही ट्रेन आई, मतलब ट्रेन, मतलब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन कुछ मिनट के लिए अगर मतलब इंसान ना थोड़ा सा, मतलब क्या खुद ही सोच लेता था ट्रेन लेट आएगी, हमेशा तो लेट ही आती है। पर ज़रूरी नहीं कि जो हमेशा लेट है वो सब दिन लेट है, कभी कभी टाइम पे आकर के ना शॉक दे देती है। ये ट्रेन एकदम ऐसे ही कि एकदम, मतलब ट्रेन एकदम राइट टाइम एंट्री कर गई। और तो सीढ़ी पे हम लोग थे, बस अनाउंसमेंट हो गया कि मतलब आ रही है 3 नंबर पे। तो उसके बाद आ भी गई, 2 मिनट रुकी, उसके बाद एकदम तुरंत खुल भी गई, कोई डिले नहीं, कुछ नहीं। तो फिर वो लोग को बैठ गया, कॉल से फिर बात की कि अच्छे से बैठ गए ना, तो बोला हाँ हाँ बैठ गए, तो चलो ठीक है। फिर हम और खाला मतलब ऐसे कुछ कुछ बातें करते हुए उन लोग को, खाला को बता रहे थे कि इन लोग को मैंने बोला कि पीछे वाली ट्रेन से जाना, लेकिन नहीं, ये लोग को पहले ही जाना था, इस वजह से इतना अकबक हो गया। तो कोई नहीं, आगे जाना था, मेहनत मतलब जल्दी दौड़ के आया, मेहनत किया तो पहुंच भी गया। और ट्रेन जस्ट ही खुल गई, और देखिए कितना खाली है प्लेटफॉर्म। और इसके बाद जस्ट ये 5:20 में आई थी, और फिर एक 5:55 में ही ट्रेन है नेक्स्ट वाली, इंटरसिटी एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं। तो फिर जस्ट ऐसे ये खुली, वैसे ही फिर से लोगों का भीड़ लगना शुरू हो गया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि कुछ लोग उससे भी जाते हैं, ऐसे थोड़े सारे लोग पलामू से नहीं जाते, उससे भी जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग ऐसे बात बात करते हुए आराम आराम से चल रहे थे कि चलो घूम ही लिए, आ गए, थोड़ा सा घूम लेते हैं फिर चलेंगे घर। तो बस हम लोग ऐसे बात कर रहे थे रेलवे का प्रोग्रेस का, रेलवे का नया नया क्वार्टर बन रहा है उसका, साइड में सारा तोड़ के एकदम मतलब अजीब सा कर दिया है, सुनसान टाइप का कर दिया है। वो सारी चीज़ों का बात कर रहे, तो देखिए कितनी भीड़, मतलब जस्ट एक ट्रेन खुली है, दूसरी आने वाली है, बस भीड़ लग गई। तो हम लोग बोले चलो इधर बहुत भीड़ है, चलो आगे से घूम के आते हैं। मतलब वो लास्ट तक गए थे, जहाँ पे लास्ट बना हुआ प्लेटफॉर्म हम लोग का, वहाँ तक गए थे। उधर उधर एकदम खाली था, उधर उतनी भीड़ नहीं थी। तो फिर हम लोग उधर गए, बहुत देर खड़े रहे, और इतना ठंडा हवा चल रहा था ना। सुबह में कहीं कहीं बारिश हुई होगी इस वजह से, इधर भी बारिश हुई थी, उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं कहाँ इतना ठंडा हवा चल रहा था। हम लोग बस जैसे दुपट्टे में ही चले गए थे। और कुछ लोगों को देखा मैंने, शॉल वगैरह ली हुई थी औरतें, हम लोग देखो इन लोग समझदार हैं, हम लोग ऐसे ही निकल गए घर से।
और यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पिया था, बट अभी तो रोज़ा है तो अभी नहीं पीने वाले हैं कॉफ़ी वगैरह, कुछ नहीं, सेरी हो चुका है ख़त्म। और देखिए कितना अच्छा व्यू भी दिख रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और मतलब सुबह भी हो रहा है और हल्का हल्का अंधेरा भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बस हम लोग घूमते घूमते देखिए कितना अंधेरा में घूम रहे थे, और घूमते घूमते इधर आ करके हम लोगों ने दिन करवा दिया। फाइनली सूरज निकलने वाला था, तब तक हम लोग इधर ही थे। और एक ट्रेन आई, वो लगी हुई थी, उसके पैसेंजर उतरे, हम लोग उसके बारे में भी बात की कि मतलब लोग कितना सफ़र करते हैं, कोई भी मतलब रुका हुआ नहीं है, किसी का ज़िंदगी रुका हुआ नहीं रहता, लोग कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं। हम लोगों ने उसकी बातें की और फिर एक ट्रेन लगी हुई थी, फिर हम लोगों ने ना ऐसे चैलेंज लिया कि वो ट्रेन खुल जाएगी तभी हम लोग चलेंगे। वो कोलकाता से आके लगी हुई थी, दून एक्सप्रेस थी, तो मतलब वो ट्रेन खुल जाएगी ना खाला तभी हम लोग चलेंगे। और वो ना लूप लाइन में लगी हुई थी, तो खाला बोले अच्छा ठीक है। वो तो क्या है यार, सुबह में कोई काम नहीं रहता, रमज़ान है तो क्या ही काम, हम लोग चलो मस्ती कर रहे थे ऐसे घूम के। तो फिर वो ट्रेन तो खुली नहीं, लेकिन हाँ दूसरी ट्रेन जरूर इस पर एक्सप्रेस आ गई। फिर मैंने खाला को बोला ना कि आप पीछे आ जाओ, कोई एक्सप्रेस आ रही है। फिर खाला मेरे से पूछ रहे अच्छा उस पर लगा, उस पर ट्रेन खड़ी हुई है, फिर ये वाली पटरी पे कैसे कनेक्ट होगी। तो हम उस समझा रहे थे कि हाँ खाला से बहुत धीरे धीरे ऐसे कनेक्ट होता है, ऐसे सब उनको समझा रहे थे। उतने एक और ट्रेन आ गई, तो ये एक्सप्रेस थी, ये बिल्कुल भी यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी, ये अपने स्पीड से धीरे धीरे निकलते हुए निकल गई, इसकी कोई स्टॉपेज नहीं थी यहाँ पर। कि हम लोग का स्टेशन है, बहुत ऐसी एक्सप्रेस होती है जो स्टेशन पे नहीं रुकती है, जंक्शन पे रुकती है, तो इस वजह से इसकी स्टॉपेज यहाँ पे नहीं थी। और हम लोगों ने फिर इसको पार किया, इसका उसका वेट कर, वो कब खुलेगी वो कब खुलेगी। और फिर हम लोगों ने वेट करते करते यहाँ से धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया, तब फिर उसके अनाउंसमेंट हुई और वो खुली। तो मतलब आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत छोटे छोटे चीज़ से सुकून ले सकते हो, घूम सकते हो। अगर आप मैटर नहीं करता यार कि हर जगह पैसा खर्च होता है तभी आपको ज़िंदगी में सुकून या शांति या खुशी मिले। मतलब मेरे लिए तो है कि 2 मिनट के लिए घूम लो, 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, अच्छे से थोड़ा सा सुकून से बैठ जाओ, जहाँ पे माइंड ना सिर्फ खुद के लिए काम करे, खुद के लिए सोचे कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपनी गलतियों को देखो। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नए वीडियो नए व्लॉग के साथ, नए काम के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय। अपना सबके ध्यान रखना, अल्लाह हाफिज़।